नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का बीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा हम करेंगे राजस्थान जीके की उन महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लगातार एक एक टॉपिक के आधार पर जो प्रश्न जिस टॉपिक से बार बार पूछे जाते रहे हैं परीक्षाओं में उनकी चर्चा हम लगातार करते रहेंगे। अगर आप अभी तक इस चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल के साथ जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। आपको बताना है कि वह कौन सा सैंधव स्थल है, सिंधु सभ्यता का स्थल ऐसा कौन सा है जो कौन सी नदी घाटी घग्गर नदी घाटी के किनारे स्थित है। क्या वह गिलुंड है, आहड़ है, पीलीबंगा है या कालीबंगा है। आपको चार ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुनना है। जो विद्यार्थी देख रहे हैं जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में अपना कमेंट्स भी टाइप कर दें। देखिए मित्रों कि जो सैंधव स्थल है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इस घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थल जो राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान से संबंधित जो घग्गर नदी घाटी से संबंधित है वो स्थान आपका है, बताओ कौन सा। कालीबंगा। तो कालीबंगा आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। सही जवाब बिल्कुल कालीबंगा। चलिए भी अगले प्रश्न की ओर चर्चा करते हैं। ये वो प्रश्न है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे, आपके लिए बेहद उपयोगी और परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न आपके एग्जाम्स में रिपीट होने की पूरी पूरी संभावनाएं भी होती है। अगला प्रश्न कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। बड़ा आसान प्रश्न है। कालीबंगा से ही संबंधित आज हमने प्रश्नों की चर्चा करेंगे और वो जो टॉपिक है आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काला पत्थर, जुता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपरोक्त सभी। जो विद्यार्थी जानते हैं प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करना। अभी हमने देखा कालीबंगा जिसका संबंध हनुमानगढ़ से है और जो घग्गर नदी घाटी के समीप स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये स्थल है। तो कालीबंगा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो इसके बारे में पूछा गया है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काला पत्थर होता है क्या? नहीं होता मित्रों। कालीबंगा का जुता हुआ खेत नहीं। काली चूड़ियां बिल्कुल सही जवाब। इसका क्या रहेगा? काली चूड़ियां इसका सही जवाब रहेगा। उपरोक्त सभी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताओ कौन सा? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन संख्या 2 का आंसर क्या रहेगा? सी इसका जवाब सही रहेगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा करें। तीसरा प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से किसने 1950 से 51 में कालीबंगा की पहचान की। आपको उस जो विद्वान है उस खोजकर्ता है उसके बारे में आपको बताना है कि किसने कालीबंगा की जो खोज है 1950-51 में की। तो प्रश्न आपका यहाँ से दो तरीके से बन सकता है। एक प्रश्न आपका ये बन सकता है कि कालीबंगा की खोज या कालीबंगा की जो पहचान है वो कब अस्तित्व में हुई। तो आपको ध्यान रखना है 1950 और 51। या इस प्रश्न को इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो 1950-51 में कालीबंगा की पहचान किसने की। तो क्या मोर्टिमर व्हीलर ने की, क्या ए.के. घोष ने की, जे.पी. जोशी ने की या आर.डी. बनर्जी ने की। तो आपने अगर कालीबंगा सभ्यता को अच्छे से पढ़ा है तो आप सही इसका आंसर दे सकते हो। इसका सही जवाब क्या रहेगा? बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की हम चर्चा कर लें। अगला प्रश्न आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। प्रश्नों को आपको अच्छे से पढ़ना है और उसके बावजूद जो ऑप्शंस हैं उनको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। चलिए भाई अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन संख्या 4। चौथा प्रश्न है सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल, इसको आप स्थल पढ़ें, थोड़ी सी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, शब्द है कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। अर्थात आपको यह बताना है कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है। कोटदीजी है, धौलावीरा है, कालीबंगा है या रोपड़ है। जो विद्यार्थी आंसर जानते हैं कमेंट्स बॉक्स में तुरंत टाइप करेंगे। जो सबसे पहले करेगा कोटदीजी, धौलावीरा, कालीबंगा या रोपड़। तो इससे पहले आप ये बता दीजिए कि कोटदीजी कहां पर है, धौलावीरा कहां पर है, कालीबंगा कहां पर है और रोपड़ कहां पर है। जल्दी से बताइए कमेंट्स में, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट्स टाइप करता है। देखिए इसका जो आंसर है वो तो सही आंसर है क्या? सी इसका राइट आंसर होगा कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल के बारे में पूछा जा रहा है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी से संबंधित है। तो वो स्थल तो कौन सा है बताओ? आपका कालीबंगा, जिसका अर्थ अभी हमने पढ़ा है कालीबंगा का काले रंग की चूड़ियां। अब आपको ये कमेंट्स में बताना है कि कोटदीजी कहां पर। ये तो आपको पता चल गया कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान में है। कालीबंगा कहां पर है? राजस्थान में। अब कोटदीजी कौन से स्टेट में है, धौलावीरा कहां पर है, रोपड़ कहां पर, ये आपको बताना है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। कोटदीजी का जो संबंध है, कोटदीजी का संबंध है पाक अर्थात पाकिस्तान से। कहां से संबंधित है इसका संबंध पाकिस्तान से है। धौलावीरा का संबंध गुजरात से है। कालीबंगा का संबंध राजस्थान से है। और रोपड़ पड़ता है आपका पंजाब में। कहां पर?
पंजाब में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि कोटदीजी कहाँ पर है, पाकिस्तान में। धौलावीरा गुजरात में पड़ता है, कालीबंगा राजस्थान में, जबकि रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में है। तो प्रश्न तो ये सीधा सा ही प्रश्न पूछा गया था कि सिंधु घाटी से संबंधित निम्न में से कौन सा स्थल राजस्थान से स्थित है, राजस्थान से संबंधित है। सही आंसर क्या रहेगा हमारा, कालीबंगा। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर साथ के साथ कर दीजिएगा। चलिए भाई, अगले प्रश्न की चर्चा हम कर लेते हैं। पांचवा प्रश्न है आपके सामने, राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, प्रश्न है कि राजस्थान में ऐसी कौन सी सभ्यता है जिस स्थल पर सबसे पहले हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य आपको प्राप्त हुए हैं, वो आपको बताना है। क्या कालीबंगा है, आहड़ है, गणेश्वर है, रंग महल है। बताना है आपको कि कौन से स्थल पर, कौन से सभ्यता स्थल पर प्रथम बार आपको हल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों इसका जवाब तो आपने बता ही दिया है। सही जवाब क्या रहेगा इसका, कालीबंगा इसका करेक्ट जवाब रहेगा। अब आपको ये बताना है कि आहड़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, गणेश्वर कौन से में है, रंग महल कहां पर है। ये आपको कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर देने हैं जल्दी से। इन तीनों का संबंध कहां से, कालीबंगा का संबंध राजस्थान से अभी हमने देखा है। तो बताओ, हल से प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य बताओ कहां से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। चलिए मित्रों, अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। आपके सामने छठा प्रश्न आपके लिए आ चुका है, देखिएगा। देखिए छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काल कालीबंगा, निम्न में से कौन सा काल कालीबंगा सभ्यता से संबंधित है। अर्थात कालीबंगा जो सभ्यता है ये कब अस्तित्व में आई, ये आपको बताना है। क्या 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, क्या 6000 से 4500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, या 2500 ईसा से 1500 ईसा पूर्व। जल्दी से आपको बताना है कि कालीबंगा सभ्यता स्थल का संबंध किस समय से है, किस कालखंड से है। देखिए 6000 से 4500 आपने पढ़ा नहीं होगा, इसलिए ये जवाब इसका नहीं है। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व ये भी नहीं है। 2500 ईसा से नहीं है मित्रों, 2500 ईसा पूर्व से है 1500 ईसा पूर्व, तो ये जवाब भी सही नहीं है। देखिए थोड़ा सा माइनर अंतर है, ए और दे में आपने देखा यहाँ ईसा पूर्व है और यहाँ क्या केवल ईसवी है। तो आपको सही जवाब क्या बनाना है, ईसा पूर्व आपको सही जवाब बनाना है। 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। बताओ कौन से स्थल का, कालीबंगा सभ्यता का स्थल का समय माना जाता है। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब 2500 आपका 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व रहेगा। आठवां प्रश्न आपके सामने है, निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है। कई एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है, आप इसको स्टार लगाकर लिखें कि कालीबंगा जो सभ्यता है इसको किसने सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है या तृतीय राजधानी कहा है। क्या GH ओझा ने कहा है, श्यामल दास ने कहा है, दृश्यत शर्मा ने कहा है, या दयाराम साहनी ने कहा है। जल्दी से कमेंट्स करोगे आप कि कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी या तृतीय राजधानी किसने कहा है। GH ओझा नहीं, श्यामल दास नहीं, दयाराम साहनी नहीं। मित्रों सही जवाब क्या रहेगा, दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की कौन सी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है दशरथ शर्मा ने। चलिए मित्रों अगले प्रश्न की चर्चा हम करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, 9वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित हैं। प्रश्न है कि कालीबंगा में जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, खोज हुई है, वो जो चबूतरे हैं किससे निर्मित है। लकड़ी से निर्मित है, मिट्टी की ईंटों से निर्मित है, पत्थर से, या लकड़ी या धातु से। जल्दी से बताइए कि कालीबंगा में जो चबूतरे प्राप्त हुए हैं वो चबूतरे वो चबूतरे किस चीज से बने हैं, किस वस्तु से निर्मित हैं, किस धातु से निर्मित हैं, या किसी और मटेरियल से निर्मित है। तो ऐसा वो कौन सा मटेरियल है जिससे ये चबूतरे निर्मित हैं। चबूतरों का निर्माण किससे हुआ है, लकड़ी से हुआ है क्या। नहीं मित्रों, आपको पता है लकड़ी से तो किसका निर्माण हुआ था, नालियों का निर्माण हुआ था। किससे निर्माण हुआ, नालियों का निर्माण हुआ था। जी हाँ मित्रों, इसका सही जवाब क्या रहेगा, मिट्टी की ईंटों से। किससे निर्मित हुआ, मिट्टी की ईंटों से निर्माण हुआ है चबूतरों का जो कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं। पत्थर से भी इसका जवाब नहीं है, लकड़ी या धातु से भी नहीं है। मिट्टी की जो ईंट है उससे निर्माण किया गया है चबूतरों का, जबकि लकड़ी की नालियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहां पर, कालीबंगा से ही आपको प्राप्त हुए हैं। तो 9वें प्रश्न का जवाब रहेगा आपका ऑप्शन बी। ये प्रश्न आप उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं और वो अपनी तैयारी को जांचना चाहते हैं कि हमने जिस टॉपिक को पढ़ा है वो टॉपिक आपका क्लियर हुआ है या नहीं, उससे संबंधित आप प्रश्न हल कर पा रहे हैं नहीं। आपको
आपके टॉपिक के अनुसार अगर आपको और इससे संबंधित क्वेश्चन चाहिए तो आप एक बार कमेंट्स में ये भी करें कि हमें इस टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमारे सामने आने चाहिए, तो उनकी चर्चा अपन कर लेंगे। इससे बाद अगला प्रश्न हम चर्चा कर लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 10। और देखिए मित्रों, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? दोहरी रक्षा प्राचीर अर्थात ये कोई शहर है और शहर के बाहर जो प्राचीर अर्थात जो दीवार बनाई जाती है वो दीवार कैसी बनाई गई बताओ? दोहरी। जैसे मान लीजिए कोई भी एक सभ्यता स्थल है, सभ्यता स्थल की उस सभ्यता की रक्षा के लिए, उस शहर की रक्षा के लिए एक पूरे चारों ओर एक परकोटा बना दिया गया। ये तो एक परकोटा है, अब इसके बाद में एक और, इसके बाद में एक और परकोटा बनाया गया, एक और चार दीवारें बिल्कुल खींची गई। तो ऐसी दोहरी चार दीवारी वाले जो साक्ष्य हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? अर्थात दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान के किस सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं? बताओ, बालाथल से हुए हैं क्या? नहीं मित्रों। ओजियाना से हुए हैं? नहीं। गणेश्वर से भी नहीं हुए हैं। आपको सही जवाब कौन सा है बताओ? आपको कालीबंगा इसका सही जवाब रहेगा। इस प्रश्न का आंसर तो मैंने आपको बताया कि कालीबंगा सभ्यता से दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन आपको कमेंट्स बॉक्स में यह बताना है कि बालाथल सभ्यता कहां पर है, ओजियाना कहां पर है और गणेश्वर सभ्यता कहां पर है। ये आपको बताना है। जो राजस्थान में जिस तरह से नए जिले बने हैं उन नए जिलों के आधार बताना है कि वास्तव में बालाथल सभ्यता किस जिले में है, ओजियाना कहां पर है, गणेश्वर सभ्यता कहां पर है, कालीबंगा को आपको बता चुका हूं। तो आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। ये 10 प्रश्न आपके कालीबंगा सभ्यता से संबंधित थे। जैसे जैसे हमारी क्लास आगे आते जाएंगी, प्रतिदिन हमारी ये क्लास होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और साथ के साथ एक एक टॉपिक को आपको लिया जाएगा, एक एक टॉपिक से संबंधित 10-20 जितने भी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण बनेंगे, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जाते रहे, उन प्रश्नों की हम चर्चा करते रहेंगे। क्लास आपको पसंद आई तो क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लास को लाइक करना नहीं भूलें, अपने मित्रों के साथ शेयर इसको जरूर करें। साथ में इन प्रश्नों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पीके एडवांस साइको टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आप सभी ने इस क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।